तो एक लंबे टाइम बाद स्मैकडाउन को देख के भी ऐसा लगा कि भैया चलो मजा तो आया आज शो पे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है तुम्हारा स्मैकडाउन के रिव्यू वीडियो में। स्मैकडाउन जस्ट खत्म हो चुका है। रैंडी ऑर्टन भाई साहब ब्रो हैज गॉन टू द अनदर लेवल। बात करें ऑर्टन के बारे में तो पहले मेन इनकी जो हाईलाइट है शो के अपने वही थी, ठीक है। रैंडी ऑर्टन शो के बीच में आते हैं और ऑर्टन कहते हैं कि जो उन्होंने किया कोडी रोड्स के साथ में, बेसिकली वो उनकी वॉइसेज इन हिज हेड्स थी। उन्होंने जो वॉइसेज है उन्होंने कहा कि वो कोडी रोड्स को हरा सकते हैं, वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन सकते हैं रेसलमेनिया में, और रैंडी ऑर्टन डेफिनेटली ये करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग एक बैक स्टेज सेगमेंट भी देखते हैं जहां पे रैंडी ऑर्टन मैट कार्डोना अपने सामने आते हैं और मैट कार्डोना यहाँ बेसिकली एक लॉकर रूम की फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं कि रैंडी ऑर्टन ऐसे नहीं है और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं वो गलत है। जो उन्होंने कोडी रोड्स के साथ किया वो गलत है। अब इसके फ्रस्ट्रेशन में रैंडी ऑर्टन कार्डोना को भी धक्का देते हैं और उनके ऊपर भी एक छोटा सा अटैक करते हैं बैक स्टेज के ऊपर। शो के मेन इवेंट से पहले हमें दिखाई देता है कि रैंडी ऑर्टन एक फोन के ऊपर है और उससे वो कह रहे हैं फोन पे कि ठीक है भाई, थैंक यू सो मच कि मैंने अपनी वॉइसेज इन हिज हेड सुनी, लेकिन चीज़ों को मैं फिक्स करता हूं जाके अभी। अब वो आते हैं रिंग के बीचों बीच में मेन इवेंट के टाइम पर और कहते हैं कि भैया मैट कार्डोना तुम प्लीज़ रिंग में आ जाओ। जो मैंने तुम्हारे साथ किया, जो तुम्हें पहले धक्का वक्का दिया, वो पूरी तरीके से गलत था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। अब मैट कार्डोना जब उसके बाद रिंग के अंदर आते हैं, अब रैंडी ऑर्टन उनसे पहले अपॉलॉजी मांग लेते हैं कि भैया सॉरी, जो मैंने किया वो पूरी तरीके से गलत था, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। लेकिन अचानक से जब रैंडी ऑर्टन उनसे गले मिलते हैं, मुझे तो पहले पता लग गया था भाई रैंडी ऑर्टन तो ये वाले कुछ अलग ही लेवल के हैं, लेकिन ऑर्टन ने जब उनसे पहले गले मिले उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे दिया एक लो ब्लो, रिंग साइड के ऊपर ले गए अनाउंसर्स टेबल पे। जैसे कोडी रोड्स की माँ बहन एक हुई थी वैसे उन्होंने करने का ट्राई किया मैट कार्डोना की, बट यहाँ पर किसी तरीके से आगे अपनी सिक्योरिटी निक वगैरह सब ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी ऑर्टन कहाँ रुकने वाले थे, ऑर्टन लगातार फिर भी अटैक करते रहते हैं। उन्हें फिर रिंग में ले जाते हैं, उनका जो हाथ है उसके ऊपर स्टील चेयर फंसा के उस पर अटैक करते हैं, फिर रिंग साइड के ऊपर जाते हैं, फिर आके अटैक करते हैं। इसी के बीच में हम लोग क्या देखते हैं कि जो निक है वो देखते हैं एंट्रेंस रैप के ऊपर और जो टाइट्रॉन स्क्रीन है उस पर ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटो देखने के लिए मिलते हैं। ये लोग जाते हैं पूरी सिक्योरिटी दौड़ते हुए बैक स्टेज पे। ये पता नहीं जेकब और ड्रू कहीं अरीना के बाहर लड़ रहे थे, एकदम जैसे होता है ना पार्किंग लॉट के आसपास, वहां लड़ रहे थे किसी एक माले के ऊपर, और वहां पे से दोनों एक दूसरे को पकड़ के गिराते हुए धम से नीचे गिरे। तो भाई ये कुछ क्रेजी सीन हुआ है अभी फिलहाल अपने स्मैकडाउन के एंडिंग के अंदर और देख के मुझे मजा आया। और बात करूँ अगर मैं करूँ ड्रू मैकिंटायर एंड जेकब की, तो इनका फ्यूड भी मुझे देखने में अच्छा लग रहा है अब, क्योंकि वो प्रॉमिसिंग होता है ना, थोड़ा लगता है। तो ड्रू मैकिंटायर शो की स्टार्टिंग में आते हैं, जेकब आते हैं उनको इंटरफेयर करने के लिए, इनके बीच में एक तगड़ा सा ढांसू सा ब्रॉल होता है, बैक स्टेज के ऊपर भी ब्रॉल कंटिन्यू होता है और शो की एंडिंग में जैसे मैंने बताया ये ब्रॉल कंटिन्यू था और दो मैसिव तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एंड किया, एक तरफ ड्रू जेकब, एक तरफ ऑर्टन और कार्डोना वाली चीज को। बात करें इसके अलावा शो पर क्या चीजें होती हैं, तो शो पे भाई अपने जेसी मटोआ और टैमा टोंगा अपनी चैंपियनशिप को टैग टीम वाली डिफेंड करते हैं डेमियन प्रीस्ट एंड आर-ट्रूथ के खिलाफ, और मैच की एंडिंग में टाइटल चेंज हो चुका है जब डेमियन प्रीस्ट और आर-ट्रूथ न्यू चैंपियन बने और आर-ट्रूथ ने एए का अपना यूज किया जेसी मटोए के ऊपर। नेथन फ्रेजर और एक्सॉम वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स का मैच होता है और मोटर सिटी मशीन गन्स ने इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली है। सैमी ज़ेन एलिस्टर ब्लैक का भी मैच हुआ है, रिंग साइड पे ट्रिक विलियम्स थे। मैच के एंडिंग में एलिस्टर ब्लैक की जीत हो गई है। लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने ट्रिक विलियम्स वर्सेस सैमी ज़ेन का फ्यूड पूरी तरीके से बिल्ड कर रही है। जेड और रिया रिप्ली आमने सामने आते हुए नजर आई और इनका रेसलमेनिया मैच होगा, तो बस डब्ल्यूडब्ल्यूई उसी को लेके यहाँ पे बिल्ड कर रही है। कार्मेलो हेस और एलजे के बीच में मैच होता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। मैच के एंडिंग में काफी अच्छा मैच था बाय द वे, लेकिन कार्मेलो ने विक्ट्री हासिल कर ली और स्टिल वो चैंपियन है। जिल्ली रॉल और किट विल्सन के बीच में एक तरह का सेगमेंट होता है और अगले हफ्ते एक मैच भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दी है। इररेसिस्टिबल फोर्स की जो फोर्सेज हैं, यानी कि अपने जेड कारगिल सॉरी नाया जैक्सन लैश लेजेंड, इन्होंने निकी बेला ब्री बेला के खिलाफ वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स डिफेंड की और मैच की एंडिंग जो है वो नो कॉन्टेस्ट में होती है, क्योंकि अभी भी जो द इररेसिस्टिबल फोर्सेज हैं वही चैंपियन है और उन्होंने अपनी टाइटल लूज नहीं की है। तो ये कुछ ओवरऑल हाईलाइट थी आज के स्मैकडाउन की। अगर मैं स्मैकडाउन को रिव्यू करना चाहूँ तो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई दो सॉलिड पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ रही है। एक सॉलिड पॉइंट ऑफ कोर्स वही है जो कि मैंने बताया, रैंडी ऑर्टन वाला फ्यूड या रैंडी ऑर्टन का हील टर्न, एंड प्लस पॉइंट ये कि रैंडी ऑर्टन हील बन चुके हैं। वो बंदा पूरा अपना जो विलन है वो दिखा चुका है लोगों को, लेकिन लोग उन्हें पॉप कर रहे हैं, लोग उनके पीछे ही हैं, लोग चीयर कर रहे हैं। जब उन्होंने मैट कार्डोना को मेन इवेंट में मारा तो लोग ये नहीं कह रहे कि भैया ऑर्टन रुक जाओ या बू कर रहे हैं, जो कि यूजुअली हील्स को मिलता है अगर वो किसी के ऊपर अटैक करते हैं, बट यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को मिल रहा है चीयर। और मेरे हिसाब से स्मैकडाउन की अच्छी चीज़ है कि भैया
ऑर्टन को लेके इतना प्यार है लोगों के मन में कि ऑर्टन तुम जो मर्जी कर लो यार, मैं तो तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ। ये तो वो वाला सीन हो गया। इसके अलावा शो की एक और पॉजिटिव पॉइंट ये भी था कि ड्रू मैकिंटायर एंड जेकब सुनने में अच्छा फ्यूड नहीं लग रहा था, लेकिन जिस तरीके जितना ब्रूटल ये लोग जा रहे हैं, जितना उसको कहते हैं ना एकदम रॉ स्ट्रीट फाइट वाला सीन, जितना वो कर रहे हैं उतना देखने में मजा आ रहा है। कॉन्स ऑफ कोर्स वही रहेंगे कि शो में फिलर्स काफी ऐड करने पड़ते हैं। अगर आपको शो को चलाना है, 3 घंटे का शो WWE को बुक करना मुश्किल लगता है। इस हफ्ते वो इसलिए हो पाया क्योंकि तुम खुद देखो, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप, आपके पास इतने 2 टाइटल मैचेस ही थे बुक करने के लिए, लेकिन हर हफ्ते तो वो नहीं होंगे। इसके अलावा और हाँ, वो टैग टीम चैंपियनशिप मेंस वाली भी तो 3 चैंपियनशिप मैचेस एक शो पे थे, तब जाके ऐसा शो बुक हो पाया है। अब मुझे एक जो कौन लगा वो ये कि पता नहीं क्यों इन्होंने R-Truth और डेमियन प्रीस्ट को टैग टीम टाइटल्स पकड़ा दिए। आई डोंट थिंक सो, इट डजंट इवन मेक सेंस। बट अगर WWE के पास रेसलमेनिया के बिल्कुल प्लान्स हैं तो देखा जाएगा। बाय द वे, MFT का ब्रेकअप भी इन्होंने बैक स्टेज के ऊपर टीज कर दिया है, जहां पर टैमा टोंगा सोलो को कहते हैं कि भैया तुम रोमन जैसे बिहेव कर रहे हो, क्योंकि वो चिल्लाते होते हैं कि भाई हम लोग टैग टीम टाइटल्स भी अब हार चुके हैं और अब आगे रेसलमेनिया पास में है, तो क्या हम लोग रेसलमेनिया को गुड बाय कह दें। अब इसके अलावा शो का कौन यही है कि भाई टाइटल चेंज एक तो बेड़ा अजीब सा हो गया, समझ ही नहीं आया। और ऊपर से ये भी बात है कि WWE जिस तरीके से शोज़ को बुक करती है ना, स्पेशली स्मैकडाउन को, वो बहुत इनकन्सिस्टेंट होता है। लेकिन इस बार कंसिस्टेंट था पूरी शो पे बुकिंग। मैं कहूँगा ना कि 70% शो बहुत अच्छा था। एक और प्लस पॉइंट है रैंडी ऑर्टन का मिस्ट्री मैन वाला पर्सन, वो WWE रिवील नहीं कर रही है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है वो कोई अचानक से बड़ा बंदा ना निकले, द रॉक वगैरह ना निकल जाए। वैसे हो सकता है ना निकले, लेकिन फिर भी ऐसा हल्का सा मुझे चांस सा लग रहा है। तुम्हें कैसे लगी ये सारा पूरा स्मैकडाउन का रिव्यू, तो बताना कमेंट सेक्शन में। मेरे पास यही कुछ बातें थी तुम्हारे साथ करने के लिए। अभी फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलता हूँ आके अगली वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।